किए का भी पछतावा करता है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर कह रहा है चिंता की बात नहीं है, अब तेरे अंदर शांति के सोते का कनेक्शन लग गया। हालेलुया। अब वो स्वर्गीय शांति यहाँ भी और वहां भी तुझे हमेशा के लिए मिलती रहेगी। उसके लिए भी क्या हो, मुबारक हो। हालेलुया। जो दूसरों के लिए दुखी होते हैं, अपने किए पर भी पछताते हैं, दूसरों के लिए भी खेदित होते हैं, आत्माओं को बचाने के लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए मुबारक हो कि परमेश्वर का जो शांति का सोता परमेश्वर खुद है, उससे वो जुड़ गए हैं। उनकी शांति कोई चुरा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। उसके बाद आज हम आगे चलेंगे। हालेलुया। और पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 का 5 हम लोग पढ़ रहे जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करते रहना। हालेलुया। इसमें लिखा धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। किसके अधिकारी होंगे? नम्र लोगों के बारे में बात। हालेलुया। वो अधिकारी होंगे पृथ्वी के। कौन सी पृथ्वी के? जो नई बनाई, एक नई पृथ्वी। हालेलुया। जिसमें 1000 साल के लिए हमारा प्रभु राज्य करे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत क्या की है? जो मन के दिन है उनके लिए क्या है? स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। उस राज्य में क्या है? एक नई सृष्टि बनाई जा रही है, ऊपर एक नया प्लेनेट तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। यीशु जब गए थे, यूहन्ना 14 में जब हम पढ़ते हैं, पिछली बार भी हम देख रहे थे, तो यीशु ने क्या बोला? मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। हालेलुया। तो हमारे लिए एक जगह, मतलब एक नया प्लेनेट प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं वहां पे। हालेलुया। पिता के साथ मिलकर वो खुद ही उसका आर्किटेक्ट है, खुद ही उसका मिस्त्री है, खुद ही वो मजदूर है, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने तरीके से एक नया प्लेनेट हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। वो प्लेनेट है एक नई पृथ्वी। हालेलुया। जिसमें हम लोग रहेंगे 1000 साल के लिए, उसके हम अधिकारी होंगे। हालेलुया। एक नया आकाश, ये पृथ्वी नहीं होगी, ये वाली पृथ्वी नहीं होगी, ये हमारे लायक है ही नहीं। हालेलुया। ये हमारे लायक है नहीं। हम तो इधर क्या है? परदेसी है, किराएदार है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन ये सब कुछ क्या हो जाएगा? आग का कोर हो जाएगा, जल जाएगा। धरती और प्रेजेंटली जो आकाश है और इसमें जो कुछ भी है सब कुछ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जल के एक आग का गोला बन जाएगा। सब कुछ मिलके उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? नरक, आग की और गंधक की झील। हालेलुया। ओके। तो परमेश्वर हमें एक नई पृथ्वी का वादा कर रहा है, आशा कर रहा है, हम एक आशा देता है कि तुम उस नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब लाजर को पिछली बार हमने देखा था, लाजर यहाँ पे दुख उठा रहा था, परेशानियां सह रहा था। दूसरे वाला बंदा यहाँ पे सारी चीजों का अधिकारी था इस जगह पे, लेकिन उसने कभी अपने किए पे खेद नहीं किया, कभी दूसरों के लिए वो शोक नहीं किया, दुखी नहीं हुआ, कभी दूसरों के लिए उसके मन में दया नहीं आई, नम्रता नहीं आई। इस कारण वो उस नई जगह का अधिकारी नहीं होगा। हालेलुया। पर वो दूसरी जगह का अधिकारी हुआ। कौन सी जगह का? सीधा नीचे गया, अधोलोक में गया। हालेलुया। लेकिन लाजर को वो जगह मिली। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लाजर शोक करता था। शोक करने से क्या होता है? रोने से क्या होता है? हालेलुया। रोने से हमारा जो मन है उसमें की सारी कठोरता जो कड़कपन होता है, हालेलुया, वो खत्म हो जाता है। रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं नम्र हो जाता है। हालेलुया।
नम्र हो जाता है। तो इससे पहले जरूरी है, नम्रता के आने से पहले क्या है जरूरी? शोक आएगा, दुख आएगा, अपने किए के पश्चाताप के लिए आएगा, दूसरों के लिए आएगा, आत्माओं को बचाने के लिए शोक आएगा, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए आएगा, ना कि संसारिक चीजों के लिए कि हाय मुझे कार नहीं मिली, हाय मुझे साड़ी नहीं मिली, हाय आज मुझे पिज्जा नहीं मिला, हाय मैं फेल हो गई, अब तो जीना बेकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए शोक करना, आत्माओं को बचाने के लिए शोक करना, बीमारों के लिए रोना, और बंदियों को छुटकारे के लिए, शांति देने के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाना। हालेलुया। वो जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी खेदित होना, जैसे डैनियल होता था कि मेरे लोगों ने और हमने सबने आपके विरोध में बहुत पाप किया पिता। हालेलुया। और अपने किए पे भी खेदित होना। जब हम इस शोक से गुजरते हैं तो हमारा मन नम्र होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे किस लिए रो रहे हैं? यहाँ पे आत्माओं को बचाने के लिए रो रहे हैं। यहाँ पे धरती के लिए नहीं रो रहे कि 4 बीघा धरती मुझे मिल जाए, 100 गज का प्लॉट मुझे मिल जाए, 200 गज का प्लॉट मुझे मिल जाए, 4 BHK परमेश्वर दिलवा दे, तेरा सब कुछ हो जाएगा, मैं तेरा सब कुछ करूंगा, तू मेरे को एक 4 BHK दिलवा देगा। ऐसा करके इसके लिए शोक नहीं करना। हालेलुया। यहाँ पे धरती के लिए शोक नहीं करोगे, हालेलुया, तो वहां पे नई धरती के अधिकारी हो गए। हालेलुया। मुझे अपनी इधर धरती चाहिए ना। हालेलुया। हम सही समय पर अगर सही काम करेंगे, हालेलुया, तो सही रिजल्ट भी पाएंगे। सही समय पर अगर हम सही जगह पे होंगे तो सही बातों को भी देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सही जगह पर सही जगह नहीं होंगे, सही जगह पर नहीं होंगे, सही टाइम पे गलत जगह पे होंगे तो गलत चीजों को पाएंगे। जैसे दाऊद को हमने देखा था पिछली बार, उस जिस समय पे उसको युद्ध में होना चाहिए था, उस टाइम पे वो किधर था? अपने घर में बेड पे दिन में शाम में आराम कर रहा था, सो रहा। इस कारण वो सही समय पे सही जगह ना होने के कारण, गलत जगह होने के कारण उसने गलत रिजल्ट को देखा। वैसा ही अब हम यहाँ पर है धरती पर। हालेलुया। अब धरती पर हमारे लिए ये समय ठीक नहीं है, संसार के लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए भी ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसका समय है? कलेश का समय। ये जो टाइम चल रहा है किसका है? कलेश का समय। हालेलुया। कलेश किस बात का है? चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ पाप बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह आने वाले हैं, कलीसिया उठाई जाने वाली है। इससे पहले कि कलीसिया उठाई जाए, शैतान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने खेमे में कर ले, अपनी तरफ कर ले, नाश कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर अगर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को देंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मन हल्का होता चला जाएगा, सॉफ्ट होता चला जाएगा, नम्र होता चला जाएगा। नम्र लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है, नम्रता की क्वालिटी है। हालेलुया। ये एक हथियार है। क्या है ये? एक हथियार है। नम्रता क्या है? एक हथियार है, आत्मा के फलों में से एक है। हालेलुया। और ये हमारे लिए क्या है? हथियार है। जैसे शैतान के लिए हथियार क्या है? कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, जलन, बैर, हर तरह की कठोरता, ये शैतान के लिए हथियार बनता है, जो इंसान के अंदर ही उसने अपनी तोप गोला बारूद करके रखा हो और उसी के अंदर ही चलाता रहता है। ठीक है? वैसा ही परमेश्वर उसके सारे हथियारों को नाश करने के लिए अपने हथियार हम लोगों को देता है। हालेलुया। उनमें से एक है नम्रता। हालेलुया। नम्र होना कायरता की बात नहीं है, बल्कि नम्रता हमारे लिए मजबूती की बात है। किसकी बात है? मजबूती की बात है। मजबूती इतना पावरफुल हथियार है नम्रता कि जिसके सामने कोई भी हथियार कितना भी मजबूत हो चल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो नम्र लोगों में एक
गुण होता है वो है वो आराम से चुपचाप बैठकर सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया। नम्रता से, क्योंकि नम्रता क्या होती है, जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि एक अगर आटा है, आटा गुदा हुआ आटा देखा सबने, और गुदे हुए आटे में अगर हम नमक को मिक्स करेंगे तो क्या वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, मगर उसका टेस्ट उसके अंदर बना रहेगा। जब रोटी बनेगी तो उसका टेस्ट आएगा। हालेलुया। उसमें मिक्स हो जाएगा, वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको ग्रहण कर लेगा पूरी तरह से। हालेलुया। वो दोनों एक हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मगर कठोरता, मान लो एक पत्थर है, उसमें क्या आप कुछ मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन कैसे हो जाए? नम्र हो जाए। मांस के हृदय डालने की वो बात करता है, मतलब बिल्कुल गुदे हुए आटे के समान हमको होना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमें जब ऐसे नम्र होंगे और जब वो हमसे कुछ कहेगा, हालेलुया, तो उसका वचन हमारे अंदर जाएगा और हमारे हृदय में घुल मिल जाएगा पूरी तरह से। उसकी बात हमारे हृदय में क्या हो जाएगी? पूरी तरह से घुल मिल जाएगी। इससे आटे में नमक घुल मिल जाता है। हालेलुया। दिखाई नहीं देता, मगर उसका टेस्ट दिखाई देता है। हालेलुया। उसका टेस्ट जो भी खाएगा उसको आएगा, उसको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हालेलुया। वैसे जब परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर की शिक्षा, जब परमेश्वर का नेचर, हालेलुया, उस नम्रता के हृदय में जाएगा, हालेलुया, उसमें मिक्स हो जाएगा। हालेलुया। तो उसके अंदर से फिर दीनता भी दिखाई देगी, फिर वो दूसरों के लिए दुखी भी हो पाएगा, दूसरों के लिए उसके अंदर तरस भी होगा, उसके लिए दया भी होगा। हालेलुया। वो सॉफ्टनेस दिखेगी। और खुदावन कह रहा है कि जब तुम नम्र होगे तो उस पृथ्वी के अधिकारी होगे, नम्र होगे तो सुनोगे कि कैसे उस पृथ्वी के हम अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे 11 का, मत्ती 11 का 29। यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। जुए का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या बोला? जिम्मेदार। हालेलुया। एक काम की, एक चीज की, कोई भी कार्य है खुदावंद का, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे चीजों को करने के लिए आए और यहाँ पे कैसे होके रहे। हालेलुया। उन बातों के लिए प्रभु कह रहा है कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको तुम उठा लो। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? बाप रे बाप, बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई 10 कोड़ियों वाला सीन मत बनाओ इधर। 10 कोड़ी आए, सबको चंगा किया यीशु ने, सारे चले गए, एक वापस आया। हालेलुया। प्रभु ने पूछा कि 10 के 10 चंगे नहीं हुए तो 9 किधर गए? हालेलुया। तो इधर भी प्रभु पूछ रहा है क्या मैंने तुम्हारे लिए क्रूस नहीं उठाया? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या उनके लिए क्रूस नहीं उठाया यीशु ने? उनके लिए जान नहीं दी, उनके लिए घोड़े नहीं खाए, उनके लिए वो कंगाल नहीं बना। हालेलुया। मैंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठा ली है। कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मेरी सारी जिम्मेदारियां उठा ली, अपने ऊपर ले ली? हालेलुया। मेरा सारा बोझ, मैंने अपनी सारी चिंता उस पर डाल दी है। अब मुझे चिंता की बात नहीं है, उसको मेरा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मेरा चंगा करने वाला है, बीमारी टिकेगी नहीं। वो मेरा छुटकारा देने वाला है, दुष्ट आत्मा भी मुझे बंदी बना नहीं सकती है। हालेलुया। अब मैं उसका बेटा और बेटी हो गया हूँ। हालेलुया। अब मेरे पास अधिकार है और परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप समानता में बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया दोबारा से। हालेलुया। इतना कुछ प्रभु ने कर दिया। अब वो कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरी जिम्मेदारी अपने ऊपर
उठा लो। अभी कौन उठाने को तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत ज्यादा बोझ नहीं है उसकी जिम्मेदारी का, बहुत हल्का है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे, हालेलुया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। और तुम अपने मन में शांति पाओगे। आमीन, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे प्रभु कह रहा है अधिकारी होंगे किसके? धरती के। हालेलुया। धरती पे रहते हुए तुमको क्या करना? क्या करना है? धरती पे रहते हुए क्या करना है? मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, ऐसा प्रभु बोल रहा है। प्रभु की जिम्मेदारी हमें उठानी है। हालेलुया। मुझसे सीखो कह रहा है, मुझसे सीखो। मैंने कैसे उठाया? तुम्हारा बोझ कैसे उठाया? परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा किया? परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? हम सबको किसी भी रीति से उस शैतान के चंगुल से बचाए, पवित्र बनाए, पवित्र बनाकर अपने साथ स्वर्ग में अनादिकाल के लिए रखे। हालेलुया। ये उसका उद्देश्य था। उसने रास्ता बनाया। कौन इनके बदले में अपने आप को देगा? यीशु ने बोला पापा मैं जाऊंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? पापा मैं जाऊंगा, इनके लिए अपने आप को मैं दूंगा, पर अकेले से नहीं होगा, पवित्र आत्मा को भी मेरे साथ भेज देना। हालेलुया। और पवित्र आत्मा और दोनों आए और दोनों ने मिलकर यहाँ पे पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। सारा बोझ उठा लिया, सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अब यीशु कह रहा तुम उठाओ। कैसे? पूरी तरह से नम्र होकर। हालेलुया। दीन होकर। प्रभु ने बोला है मुझसे सीख लो कि मैं कैसे मन में नम्र हूं और दीन हूं। हालेलुया। तब तुम शांति पाओगे अपने मन के अंदर। हालेलुया। किसके अंदर शांति पाओगे? मन के अंदर। हालेलुया। जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, मान लो आपको आपका बॉस काम देके जाता है कि देख मैं 2 दिन बाद आऊंगा और यहाँ से ये पार्टी का माल आना है, ये पार्टी का माल जाना है, इतना पैसा आना है, इतना पैसा जाना है। हालेलुया। और आगे ध्यान रखना, नहीं तो मैं बताऊंगा तेरे को, सारा हिसाब गड़बड़ हुई तो तेरे पे डाल दूंगा मैं। ऐसा करके गया तो आप लोग क्या करोगे जब वो चला गया? जिम्मेदारी से काम करोगे और जब आपको काम मिल जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा सही तसल्ली से, तो आपके मन में क्या मिलेगी? शांति आएगी। कौन सी शांति आएगी? बॉस की शांति आएगी। बॉस की तरफ से अब आप शांत हो गए। हालेलुया। कि बॉस अब मुझसे नाराज नहीं होगा, बॉस अब मुझ पे गुस्सा नहीं करेगा, मुझे दंड नहीं देगा, मेरे ऊपर इसका भार नहीं डालेगा। हालेलुया। वैसे हमारा बॉस है, स्वर्ग गया, जाते टाइम हम सबको क्या दे गया? जिम्मेदारी दे के गया। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा मेरा जाना जरूरी है, तुम इधर रहो और मुझसे ये अधिकार ले लो, ये पवित्र आत्मा ले लो, ये दान वरदान ले लो, सारी आशीषें ले लो, मैं कुछ भी लेके ऊपर नहीं जाता हूँ। हालेलुया। सब कुछ तुम्हारे लिए इधर ही छोड़ के जाता हूँ। हालेलुया। ये सब लो और मेरे काम को पूरा करो, जिम्मेदारी को पूरा करो। हालेलुया। अगर आपको प्रभु ने बोला कि जा और जाके सुसमाचार प्रचार कर, हालेलुया, और आप चले गए और आप गए, किसी तो हॉस्पिटल में गए, नहीं तो किसी घर पे गए, किसी मार्केट में गए, जाके आपने सुसमाचार को प्रचार किया। हालेलुया। बोला कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अपने मन को फिराओ और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया। उसको सुसमाचार सुनाया, उसके लिए प्रार्थना की, उसको आराम आया, उसको सुसमाचार गया, उसके लिए प्रार्थना हुई, उसको आराम आया। हालेलुया। आपको क्या मिलेगा? शांति। हालेलुया। कि आज मैंने प्रभु का काम किया। हालेलुया। आप गाते फिरोगे तो
मैंने प्रार्थना की, अंधा देखने लगा, अंधा देखने लगा, हालेलुया। लंगड़ा चलने लगा, मुर्दे जिंदा हो गए। आज मैंने सुसमाचार प्रचार किया, बड़ा सुकून मिला, हालेलुया हालेलुया। तो शांति पाओगे जब आप प्रभु की जिम्मेदारी को उठाओगे, हालेलुया। वो कह रहा नम्रता के साथ इन बातों को सीखना है, हालेलुया। इसका प्रतिफल क्या है? यहाँ पे शांति और वहां पे नई पृथ्वी, हालेलुया। एक ऐसा फ्लैट जो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता, ऐसा फ्लैट हमारे लिए क्या हो रहा है? वहां पे तैयार हो रहा है, हालेलुया। जब सैम छोटा था, इसको प्रभु ने 2 लाइनें दी थी, हालेलुया। मैं किसी के यहाँ पे प्रचार कर रहा था यूहन्ना 14 से कि प्रभु का जाना हमारे लिए जरूरी है, हालेलुया। और इसको प्रभु ने 2 लाइनें दी, हम गाएंगे। कितने लोग गाएंगे? हालेलुया, गाएंगे। प्रभु ने बनाई एक बिल्डिंग, एक फ्लैट है हमारा भी। प्रभु ने बनाई एक बिल्डिंग, एक फ्लैट है हमारा भी। रहेंगे हम सब मिलकर, यीशु होगा संग संग। रहेंगे हम सब मिलकर, यीशु होगा संग संग। तो हालेलुया 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 हालेलुया। सोने की सड़कों पे चल के, हीरे के दरवाजों से, सोने की सड़कों पे चल के, हीरे के दरवाजों से, जाएंगे सिंहासन तक, यीशु होगा संग संग। जाएंगे सिंहासन तक, यीशु होगा संग संग। तो हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग सोने की सड़कों पे चलने को तैयार है? नई बिल्डिंग में तुम्हारा फ्लैट बुक है, कितने आनंदित है, हालेलुया। इधर तो सीलन ही पीछा नहीं छोड़ती दीवारों पे, उधर कोई सीलन नहीं होगी, हालेलुया। कोई सीलन नहीं होगी। गर्मी इतनी थी, एसी लगाना पड़ा है, उसकी भी तार जल गई, ये भी बंद हो गया लग रहा है, हालेलुया। उधर हमेशा एयर कंडीशनर चलता रहता है, आमीन। उधर गर्मी लगती नहीं, हालेलुया हालेलुया। सब चीजों से छूट के उधर जाएंगे और हीरे के दरवाजे लगे थे, वो जग लगा हुआ दरवाजा सामने, वहां पे कैसे हीरे के दरवाजे हुए, हालेलुया। और दरवाजे से सिंहासन तक जाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर करना क्या? अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। प्रभु कह रहे हैं कि मेरा जुआ उठा लो, हल्का है, बहुत हल्का बोझ है, हालेलुया। क्या करना? आनंदित रहना है। बहुत मुश्किल है क्या? हालेलुया। आनंदित रहना, ये उसका जुआ है। नम्र बन जाओ, ये जुआ, ये जिम्मेदारी है, हालेलुया। दीन बन जाओ, ये जिम्मेदारी है, हालेलुया। भलाई करो, ये जिम्मेदारी है। सारा स्तोत्र जो है यीशु मसीह, हालेलुया। सारी भलाई किधर से आएगी? प्रभु की तरफ से आएगी। हमको क्या करना है? बांटना है, बस बांटना है, बस बांटना है, हालेलुया हालेलुया। हमें केवल यही जिम्मेदारी पूरी करनी। आगे बढ़ेंगे हम लोग मत्ती 21:5 से, हालेलुया। लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, जो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, हालेलुया। आप देखो प्रभु क्या कह रहा है, उससे पहले मुझसे सीखो, हालेलुया। मैं क्या हूं? मन में
नम्र और दीन हो। हालेलुया। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम शांति पाओगे, धरती के अधिकारी तो बन ही जाओ। आमीन। हालेलुया। आप उससे सीखना कैसे? आप देखो वो कैसे आया, क्या था? राजाओं का राजा था। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु। तो कैसे आया हो? आज बच्चे 5 स्टार होटल की तरह के हॉस्पिटल में पैदा होते नहीं होते? बाप को भी छूने नहीं देते, माँ को भी छूने नहीं देते, इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे को। इतना केयरफुल, मतलब ऐसे समझ लो कि सोने की थाली में पैदा हो रहे हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है तो 50,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। होता है कि नहीं होता? होटल ऐसा कि बस धूल किधर है मालूम ही नहीं, शीशे ही शीशे लगे होते हैं, ऐसा हॉस्पिटल होता है। हालेलुया। यीशु गोबर में पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। गोबर था, वहां पे गायों का, भेड़ बकरियों को गोबर की बदबू आ रही थी, तबेले में पैदा हुआ था। हालेलुया। कौन था? राजाओं का राजा। हालेलुया। 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 अरे ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आए, काफी लोग आए। उन्हें पास्टर हम आपके यहाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर दिक्कत क्या है? आपके यहाँ कुर्सियाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुर्सियाँ होगी भी नहीं। बस जिनकी मजबूरी है अलग बात है बैठना। अरे जब ठीक है, उनको ऊंचे सिंहासन चाहिए। प्रभु कह रहा है मैं तो यार लालू के बच्चे पे गधे पे बैठ के आ गया, चरनी में मैं पैदा हो गया। हालेलुया। वो कह रहा मुझसे सीखो अगर तुम्हें चर्च में रहना है तो। हालेलुया। मुझसे सीखो अगर तुम्हें कलीसिया का हिस्सा बनना है तो। हालेलुया। कितना नम्र हो गया, नम्रता से। पापा ने बोला देख यीशु, मैं तुझे किसी राजा के घर में पैदा नहीं करने वाला। हालेलुया। मैं तुझे हेरोदेस के घर में पैदा करने वाला नहीं हूँ। देख जब तू पैदा होगा तो भयानक बारिश हो रही होगी और तेरी माँ भी गधे पे बैठ के घूम रही होगी इधर उधर। तेरे लिए पैदा होने के लिए कोई दरवाजा भी नहीं खोलेगा। यीशु नम्रता से क्या करता रहा? सुनता रहा। हालेलुया। नम्रता से सुनना और दीनता से उसने सब मान लिया। हालेलुया। लो पैदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। और देखो मैं एक गधे के बच्चे पे बैठ के घूम रहा हूँ। या दुनिया में गधे पर किसको बिठाया जाता है? किसको बिठाया जाता है? ये इसका जुलूस निकालो गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में। कितने लोगों को समझ में आ रहा? मतलब बेइज्जती की बात समझी जाती नहीं समझी जाती। हालेलुया। सो प्रभु हमारा इतना नम्र है, इतना दीन है। हालेलुया। नहीं मैं इनके घर में बैठे, इनका घर में इतने बदबू आती है, इस मोहल्ले में तो मैं तो नाक बंद करके निकलता हूँ, इतनी बदबू आती है। इतना ये होता है। मतलब हम अपने आप को ऊंचा ना उठाए, बल्कि यीशु की तरह से अपने आप को क्या कर दे? नम्र और दीन कर दे। हालेलुया। 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 इन लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर घमंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। उसने अपने दाहिने हाथ का, जो उस समय पे लूसीफर स्वर्ग में उसका दाहिना हाथ था, उसको बर्दाश्त नहीं किया तो बाकी कौन किस खेत की मूली है? हालेलुया। हालेलुया। वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया। सो वो कह रहा है मेरी तरह करने का है, तुम्हें मेरी तरह चलना है, मेरी तरह बनना है। रोमियो 28 में लिखा है परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सब उसके पुत्र के स्वरूप और समानता में हो जाए, ताकि वो मरे हुए में से जी उठने वालों में सबसे पहलौठा ठहरे और हम सब उसके भाई और बहन हो। हालेलुया। जब बच्चे घर में होते हैं, किनके घरों में बच्चे हैं? सबके है ना। हालेलुया। जिसके नहीं है उनके लिए आने वाले। आमीन। हालेलुया। तो जब घर में दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन, या छोटा भाई बड़ी बहन, जो भी होता है। हालेलुया। तो बड़ा जो करता है छोटा भी वही करता है।
हालेलुया, हालेलुया। पूरा पूरा वही करता है, पूरा रंग वही दिखाई देता है। आप तो देखते हैं दोनों को पागल हुए रहते हैं दोनों को। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बड़ा भाई कौन है? कौन है? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि वो मेरे भाई है, मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने भी कहा कि उसके पुत्र के स्वरूप समानता में हम सबको वो बनाएगा। हालेलुया। ताकि वो पहलोटा हो, बड़ा भाई हो। हालेलुया। हम सब छोटे भाई बहन हो। तो जैसा प्रभु हमें, हमारा प्रभु चाहता है, वैसा ही हम भी उसे फॉलो करें। हालेलुया। वो गधे पे बैठने को तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है? हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं साइकिल पे चलना तौहीन समझता था। क्या समझता था? तौहीन ही समझता था। हालेलुया। भाई अन्नू कभी कभी साइकिल पे जाता था, कहता था भाई बैठ जाओ, मैं नहीं आगे निकल। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं चला आगे निकल, तो भाई नहीं है मेरा साइकिल पे जा रहा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के पास आ गया, सारी चीजें होगी, उसने दीन होना सिखाया। हालेलुया। और एक भाई आता था, एक दीपक भाई है, वो आते थे और साइकिल पे मुझे लेके जाते थे। कहाँ पे? प्रचार करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी शर्म निकल गई थी, शर्मिंदगी भी सारी चल गई थी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम देख सकते हैं। हालेलुया। ओके, हम 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय में जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए 10 का वचन मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालेलुया। इसमें लिखा है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन परंतु पीठ पीछे तुम्हारी और साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। हालेलुया। वही पौलुस। हालेलुया। आप देखिए पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस हमें एक बात बता रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? मसीह की नम्रता और दीनता के कारण, उसकी सहनशीलता के कारण। कहा? मसीह में नहीं। अब वो मसीह की जो सहनशीलता है, मसीह की जो नम्रता है, वो पौलुस के अंदर है। हालेलुया। उसके अंदर है, इसलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं। पर उसे कह रहा है वही पौलुस, वही कौन सा? जो भयानक घमंडी पौलुस था। हालेलुया। जो कभी शाऊल था, जो यीशु का नाम सुनते ही जल जाता था, भुन जाता था, लोगों को मारता था। पता नहीं कितने लोगों को उसने कैद में डाला, और जब वो मारे जाते थे कैद के अंदर, लोगों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, तभी खुश होता था, सोचता था मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं। वो यीशु मसीह को मतलब बुरी तरह से सताता था, परमेश्वर के लोगों को बुरी तरह से सताता था। वो ये कह रहा मैं वो ही वाला हूं। हालेलुया। जो इतना घमंडी था, इतना बुरा था, लेकिन आज क्या हो गया? बिल्कुल बदल गया। हालेलुया। क्योंकि मेरा राजा इतना दिन हो गया, इतना नम्र हो गया, तो मुझे घमंड की कहां जरूरत है? हालेलुया। मुझे घमंड करने की जगह कहां रही? मसीह को छोड़ मैं किसी बात पे घमंड नहीं करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? लड़की गायब हो गई, यहीं पे गई। हालेलुया। पकड़ के लगा, दिनेश भाई बाहर क्यों जाने दे रहे भैया? तुमसे हिसाब ले लेंगे अपनी लड़की का। हालेलुया। सो पौलुस कह रहा है मैं ऐसा था, लेकिन जब मसीह की सहनशीलता, उसकी नम्रता मेरे अंदर आ गई, हालेलुया, तो मैं उस पौलुस की वजह से नहीं, उस शाऊल की वजह से नहीं, बल्कि मसीह की जो करुणा दया मुझ में है, जो मैंने उससे ली है, जो मैंने उसे फॉलो किया है, जो मैंने उसे सीखा है, उसके कारण तुमको सिखा रहा हूं। हालेलुया। तुमको समझा रहा हूं छोटा होकर। हालेलुया। आज जरूर क्या है? पौलुस कहता है अभी तक तो तुमको सिखाने वाला हो जाना चाहिए था। अभी तक तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए
एक आदर्श हो जाना चाहिए था। तुम्हारे जीवन को देख के लोगों को सीखना चाहिए था कि सही में ये बंदा कितना नम्र है, ये कितना दीन है। मैंने इतना इतना कर दिया, उसके बाद भी ये नम्रता से सुने जा रहा है, सहे जा रहा है। हालेलुया। ऐसा देख के दूसरे वाला बदल जाना चाहिए था। हालेलुया। अभी तक भी इतनी कठोरता, इतनी 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 गैर जिम्मेदार चीजें क्यों है तुम्हारे अंदर? वो कह रहा है लेकिन मैं उस मसीह के कारण तुम्हें सिखा रहा हूं, उसने मुझे ऐसा करना सिखा दिया। हालेलुया। क्योंकि इससे पहले उसने बोला था मुझसे सीखो। पौलुस कह रहा है मैंने सीखा है यीशु के साथ भूखा रहना, मैंने सीखा है यीशु की तरह से कोड़े खाना। पौलुस कहता है 5 बार उसको कोड़े मारे गए। कितनी बार? 5 बार 39 कोड़े मारे गए। कितनी बार बैत मारे गए पता नहीं, कितनी बार पथराव किया गया ये भी मालूम नहीं, कितनी बार कैद खाने में डाला गया ये भी मालूम नहीं। हालेलुया। कह रहा मैंने मसीह से सीखा है। हालेलुया। और ये सब कैसे कर पाया मैं, इतनी जिम्मेदारी कैसे उठा पाया मैं? केवल इसलिए कि मसीह की नम्रता और उसकी कोमलता, मतलब उसकी दीनता, हालेलुया, मेरे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आप उधर ही बैठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब में जाएंगे। हालेलुया। पौलुस के विचार, पौलुस के बारे में अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने मसीह से उन बातों को सीखा जो मसीह ने कही थी। हालेलुया। मसीह ने बोला मेरा बोझ उठा लो, हल्का है, मैं मन में नम्र हूं, दीन हूं। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि देखो ऐसा लिखा है तेरा राजा गधे के बच्चे पर, लादू पर होकर आता है। कितना दीन हो गया, कितना नम्र हो गया, वो राजाओं का राजा हो गया, प्रभु का प्रभु हो गया। और उसके बाद पौलुस ने ये बात सीखी और वो बोल रहा है मेरा जीवन जो शाऊल वाला जीवन था वो बदल गया, जो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्ञानी समझता था, सबसे ताकतवर समझता था और अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, न जाने क्या क्या समझता था, इतना कठोर था, अब वो बदल के पूरी तरह से चेंज हो गया। हालेलुया। अब उसको 4 थप्पड़ मारोगे, 4 बैट मारोगे तो बोलेगा कोई बात नहीं, इधर भी मार। हालेलुया। 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 अब वो कह रहा है मैं कैसे ये कर पाता हूं, कैसे हम इन सब बातों को कर पाएंगे, कैसे वो कोड़े सह पाता था, कैसे वो लोग जब उसके ऊपर पत्थर मारते थे। अच्छा ये यीशु के जी उठने के बारे में बात कर रहा है, मारो इसको, पत्थरों से मारो, ये गलत कर रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों को भरमा रहा है। इस तरह से उसको पत्थर मारते थे, उसको बेहोश कर देते, अधमरा करके पहाड़ से फेंक दिया। कई बार ऐसा हुआ। वो कहता मैं प्रभु के यीशु के जख्मों को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। हालेलुया। मतलब उसके जख्म बंदे के सूखते ही नहीं थे। कभी पथराव के जख्म थे, कभी बैत के, कभी कोड़ों के, उसके शरीर पर जख्म रहते थे हमेशा। वो जख्म ही नहीं सूखते थे उसके, क्योंकि वो प्रचार करने से रुकता नहीं था। हालेलुया। प्रभु का काम करने से रुकता नहीं था, दिन रात वो काम करता था। हालेलुया। वो कैसे कर पा रहा था ये सारी चीजें? लिखा है इफिसियों की किताब 6 का 10 से 17 तक हम जाएंगे। इसमें लिखा इसलिए ऐसा करने के लिए, अगर तुमको ऐसा करना है, अगर तुमको प्रभु को फॉलो करना है, मसीह की दीनता नम्रता में जीना है, उन बातों को सीखना है और वैसे आगे बढ़ना है, नई पृथ्वी का अधिकारी बनना है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। क्या बनना? बलवंत बनना। ये जो टीचिंग है, ये जो पहाड़ी उपदेश है, हालेलुया, जैसे कि मैंने बताया मसीह जीवन की नींव। हालेलुया। अगर ये हमारे जीवन में बन गए, आ गए, हमारे हृदय में ये सारी बातें बैठ गई, हमारी बुद्धि में बैठ गई, हम इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगे। हालेलुया। तो कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि ये नींव खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। खुद यीशु मसीह, क्योंकि यीशु का जीवन है। हालेलुया। और हम यीशु के जीवन को उठा के देख रहे हैं, उसके जीवन में ऐसा क्या था कि उसने पाप, रोग, श्राप और शैतान को पूरी तरह से नाश कर दिया।
हालेलुया, तबाह कर दिया पूरी तरह से, और हम लोगों के लिए किया। हालेलुया। पौलुस को ये बात समझ में आ गई थी। वो कह रहा है इसलिए अगर तुमको ऐसा करना है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हम प्रभु में कितने मजबूत हैं, हम उसके वचन में, उसकी बातों में कितने मजबूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके आत्मा की सामर्थ्य में, उसकी शक्ति का जो प्रभाव है, वो जो बहाव है, उसमें कितने मजबूत हैं। हालेलुया। ये जरूरी है। 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। अगर हम नम्र नहीं होंगे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि कठोर आदमी के अंदर कोई चीज अंदर जाती नहीं, टकराती है और वापस जो है टारगेट करती, जहां से आई है वहीं पे टकराती जाती। हालेलुया। तो इसलिए मूड आदमी जो होता है, जो सुनने को तैयार नहीं, जिसका मन कठोर है, जो अंदर कुछ लेना ही नहीं चाहता, जो कहता मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जो करता हूं वही सही है, बाकी कोई चीज ठीक ही नहीं है, मेरा तरीका ठीक है, और उसको अगर आप कुछ समझाओगे तो उसको समझ में आएगा नहीं, बल्कि वो उल्टा ही आपको क्या करेगा, एक तरह से मारेगा, उस बात को मारेगा। जैसे कुत्तों और सुअरों के सामने मोती नहीं डाल, सुअर क्या करेगा, वापस कुत्ता फाड़ने को आ जाएगा। वैसा जो कठोर आदमी होता है उसके अंदर चीज नहीं जाती, पर जो नम्र हो जाता है मसीह की तरह से, हालेलुया, वो इन बातों को सुनता है। हालेलुया। और ये बातें उसके अंदर जाती हैं। और परमेश्वर का वचन चट्टान है। क्या है? चट्टान। वचन जो परमेश्वर का है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके स्वरूप और समानता में डे बाय डे, दिन ब दिन बदलते चले जाए, बनते चले जाए। हालेलुया। सो जितना हम प्रभु यानी कि वचन को अपने अंदर नम्रता के साथ, दीनता के साथ ग्रहण करते जाएंगे, हालेलुया, उतना उसकी शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन से दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वचन की सामर्थ्य को आप लोग जानते हैं। यीशु ने बोला तुम भूल में पड़े हो, परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते। हालेलुया। सारी सामर्थ्य उसके वचन के अंदर है। हालेलुया। उसकी शक्ति का जो प्रभाव है, उसके प्रभाव से सूरज बन गया। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव से चांद बना, उसकी शक्ति के प्रभाव से तारे बने, पेड़ पौधे, एवरीथिंग उसकी शक्ति के प्रभाव से बना है। हालेलुया। उसी की शक्ति के प्रभाव से मूसा ने समुद्र फाड़ा था। हालेलुया। उसी की शक्ति के प्रभाव से यीशु ने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, तूफान को बोला रुक जा, और वो रुक गया। हालेलुया। उसी की शक्ति के प्रभाव से आज भी लंगड़े चलते हैं, कितने लोग जानते हैं? आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, कितने लोग जानते हैं? आज भी पहाड़ हट जाते हैं, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। ये वचन की सामर्थ्य है। हालेलुया। ये वचन की सामर्थ्य है। उसका प्रभाव जाता है और सामने वाली चीज पे ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वचन वहां पे दिखाई देता है। हालेलुया। मगर हमें उसमें बलवंत होना है। हालेलुया। उसमें मजबूत होना है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या था? मजबूत था। हालेलुया। वो खुद वचन था और उसमें मजबूत था। हालेलुया। शैतान आया, उठा के वचन उसके ऊपर मारा। हालेलुया। दोबारा शैतान आया, उठा के मारा, तीसरी बार आया, उठा के मारा, शैतान भाग गया। हालेलुया। और स्वर्गदूत आगे क्या करने लगे? सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। जब हमारे जीवन से वचन की सामर्थ्य प्रकट होती है, हालेलुया, वचन का प्रभाव निकलना शुरू होता है,
स्वर्गदूत झप झप करके आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। इधर खड़े होते, इधर खड़े होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बोला प्रभु के ऐसे कितने सारे जन हैं, हम टीवी जोशुआ के यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। वो एंजल्स ऐसे घूम रहे होते हैं। हालेलुया। एंजल्स अद्भुत तरीके से घूम रहे होते हैं। क्यों? वचन में मजबूत। हालेलुया। हमने अपने यहाँ पे देखा कितनी अद्भुत बातों को देखा जब हम बेसमेंट में चर्च में सेवा करते थे उस जगह पे। हालेलुया। किस तरह से दूत वहां पे देखे हमने काम करते थे। हालेलुया। चुप कर दो इसको प्लीज। हालेलुया। चुप कर दो, चुप कर दो। हालेलुया। जब हम वचन में मजबूत होंगे, हालेलुया, तो बाइबल हमें दिखा रही है मत्ती 4 में, जैसे यीशु वचन में मजबूत रहा वैसे स्वर्गदूत आके उसकी सेवकाई में हिस्सेदारी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा अपने चर्च में अद्भुत तरीके से इस अद्भुत काम को। हालेलुया। कितनी बार भूतों को देखा, सैम ने हमारे घर में खड़े हुए को देखा, निक्की ने तो पता नहीं कितना कुछ देखा। हालेलुया। हमने अपने चर्च में काम करते हुए देखा। हालेलुया। कितनों ने देखा पूजा के टाइम पे, पूजा के टाइम पे कितने लोग थे वो टाइम पे हमारे यहाँ पे आंटी भी थी। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन थी, उसमें दुष्ट आत्मा, और वो इतनी रीट के पूछो मत, वो खुद भी आजाद नहीं होना चाहते थे। याद रखिए, अगर आप खुद आजाद नहीं होना चाहते तो प्रभु भी आजाद नहीं कर सकता। इच्छा आपकी अपनी भी होनी चाहिए। तो वो खुद भी आजाद नहीं होना चाहती थी और हमने भी छोड़ दिया था, मैं कि इसके ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। तो यहाँ पे बैठी, हम सब बैठे थे, आराधना प्रार्थना चल रही थी, शायद कुछ चल रहा था, हम बैठे थे, वो ऐसे कोने में बैठी है, बोली मेरे को जाना है। मैं कि जाओ, चले जाओ, हमने कब रोका है? बोली नहीं, इनको हटाओ, दरवाजे पे जो खड़े हुए ना इनको हटाओ। मैंने कौन खड़ा, कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। बोली नहीं, लंबे लंबे खड़े, लंबी तलवार लेके खड़े हुए। हालेलुया। यहाँ पे खड़े हुए लंबी तलवार। और ये इंसिडेंट तो कई बार हुआ, उसके भाई के साथ तो ऐसा हुआ, आप हंस के पागल हो जाओगे, ऐसा हुआ था। हालेलुया। वेल, मैं इसका बता रहा हूँ, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप बोल दो, वे आपकी मानेंगे। मैं कहा मेरी मानते हैं। तो मैंने कहा नहीं जाओ, कुछ नहीं होगा। वो गई और जैसे यहाँ पर धाड़ वहां पड़ी जाके, मैंने बोला तो वो नहीं बोल रही थी, दुष्ट आत्मा में इनको हटाओ। हालेलुया। मैं तो जोश में आ गया यार, सही में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने बोला अगर आप क्या हो, मैंने एक वीडियो देखा था बहुत पहले, एक प्रभु के दास है प्रॉफिट ऐड करके, उधर ही है अफ्रीका में, तो उनको देखा था मैंने एक बार, वो एंजल्स के साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे इसी तरह। तो मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पर हो, एक काम करो, इसको पकड़ो और यहाँ से लेके वहां तक पटकी लगवाओ। आप यकीन मानो, दे पटकी वेदी तक पटकी। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर मजबूत हैं वचन में, प्रभु में, हालेलुया, तो प्रभु के दूत हमारी सेवा के लिए हाजिर है। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मगर मजबूती कहाँ पहले? अपने अंदर नम्रता का वचन, दीनता का वचन, दूसरों के लिए शोक करने का वचन, आनंद का वचन, मेल मिलाप का वचन, प्रेम का वचन, अनुग्रह का वचन थामे रहना। हालेलुया। उसी में तो मजबूत होना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा किसको आदर दिया? वचन को दिया। हालेलुया। तो जहां वचन को आदर मिल रहा है, वचन में स्वर्गदूत क्यों नहीं देंगे? वो भी आदर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अगला वचन, 11वां वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। सारे हथियार, हालेलुया। हथियार बहुत तरह के, यहाँ पे पौलुस ने कुछ हथियारों के बारे में जिक्र किया है, मगर हथियार बहुत सारे, तरह तरह के हथियार।
तो शैतान के पास बहुत सारे हथियार, परमेश्वर के भी बहुत सारे हथियार। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम एक हथियार के बारे में बात कर रहे हैं, वो है नम्रता। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हथियार है। कैसा हथियार है? सबसे पावरफुल हथियार। क्योंकि अगर आदमी नम्र नहीं होगा तो सुनेगा, अंदर ही नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं होगा। यीशु का लहू उसके लहू में मिक्स नहीं होगा। हालेलुया। यीशु का स्वभाव उसके स्वभाव में मिक्स नहीं होगा। यीशु का जीवन उसके जीवन में मिक्स नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य उसकी निर्बलता में मिक्स नहीं। हालेलुया। इसलिए नम्रता एक बड़ा हथियार है और आज हम इसी हथियार के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे पौलुस कह रहा है सारे बांध लो, ताकि शैतान की जो युक्तियां है, शैतान की युक्ति क्या है? शैतान की युक्ति, वो युक्ति भिड़ा के क्या करता है? डरा देता है। युक्ति भिड़ा के क्या करता है? झगड़ा करवा देता है। युक्ति भिड़ा के क्या कर देता है? चुगलियां करवाता है, जलन डालता है, क्रोध डालता है, फूट डालता है, विरोध डालता है। ये सारी उसकी युक्तियां। युक्ति मतलब चालें, उसके तरीके अपने युद्ध को करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र का तरीका युद्ध करने के लिए क्या था? नम्रता और दीनता। हालेलुया। ये तरीका है। नम्रता और दीनता के साथ उसने शैतान को, उसके सारे कामों को और जो कुछ भी उसका था सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालेलुया। यीशु शैतान को बर्बाद कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। वो बर्बाद कर चुका है, शैतान हार चुका है। हमें अब कुछ जीतने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जीता जा चुका है। अभी तो हमें अपने हक के लिए सीधे खड़े रहना है। हालेलुया। कितने भी वो तीर चलाए, कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, चट्टान पे खड़े रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु छुड़ाने वाला, मेरा यीशु बचाने वाला, यीशु नाम से शैतान शर्म से पानी पानी नहीं, अब वो आग आग में जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो इस युद्ध में हमको क्या करना है? अनविजुअल शत्रु है, ना दिखाई देने वाला शत्रु है। हालेलुया। जो छुप के वार करता है। हालेलुया। कैसे छुपता है? कभी बीवी के पीछे छुप जाता है, बीवी में से होके बोलता है। हस्बैंड सोचता है मेरी बीवी बड़ी गंदी है, कैसी कैसी बातें बोल रही है, पर छुपा कौन है पीछे? शैतान छुपा हुआ है, वो गालियां दे रहा है वो बुरा बुरा बोल रहा है। और बंदा क्या सोच रहा है? मेरी बीवी ये इस लायक है नहीं, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। या हस्बैंड ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। इतने दोष, इतने दोष, इतने दोष। ये शैतान का तरीका है। किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, बंदूक चलती हुई दिखेगी और कंधा दिखेगा, बाकी पीछे कौन चला रहा है दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको अपने प्रभु से सीखना है कैसे उसने इस युद्ध को जीता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान आदम के टाइम पे हुआ, आदम को ऐसे ही गिरा के गया। जब दोनों ने पाप कर दिया, दोनों ने गड़बड़ी कर दी, तो परमेश्वर ने पूछा आदम तूने क्या कर दिया? ये बोला मैंने नहीं किया, ये औरत आपने दी ना, ये आप ही ने दी थी ना, ये इसी ने करवाया मेरे को। मतलब आपने और इसने दोनों ने मिलकर ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। किसको देख रहा था वो? उस औरत को देख रहा, प्रभु को देख रहा। तुमने क्या? तुम शैतान का पता ही नहीं था उसको कहाँ है। औरत भी करी, ये आपने करवाया, मैंने थोड़ी किया। प्रभु बताओ, मैंने थोड़ी किया, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। हालेलुया। और ये शैतान का बहुत खतरनाक हथियार है। कौन सा? इसकी वजह से देखता हूं बाहर चलती है। हालेलुया। इसकी वजह से मेरे को डांट पड़ी,
तेरे बाप ने मुझे डांटा, तेरी वजह से आज चल रही। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है और मैं आपको बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग इसे चलाते हैं। चलाते नहीं चलाते? चलाते नहीं चलाते? हाँ, चलाते। तो भाई उसी का हथियार अपने ऊपर चलाएंगे तो कैसे चलेगा? हथियार किसका है? शैतान का। हालेलुया। और चला कौन रहा है? हम खुद चला रहे, हमें पता चल गया ना उसका हथियार। तो अब तो हम कह रहे हाँ ठीक है भैया आओ दबाओ, देखो ठीक है। हालेलुया। बिल्कुल वैसे बोल रहे, बैल बहुत लंबे लंबे ऐसे सीनियर कह रहे आ जाओ। कितने लोग खुशी बोल पा रहे? कितने लोग चलाएंगे अभी हथियार शैतान का? चलाएगा? कई लोग प्रभु की वजह से ही हुआ है। आदम भी तो बोल रहा था प्रभु तेरी वजह से औरत दी तुम्हें। हालेलुया। तो ये बहुत खतरनाक बात है, याद रखिए। शैतान का हथियार इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। ये अदन में भी ऐसा ही हुआ, आज भी वैसा लोग रोज चलाते। इसकी वजह से इसने ठोकर खाई, इसकी वजह से ये भाई तो बहुत अच्छा था, ये भाई तो बहुत, इसकी बीवी जब से आई इसकी वजह से ये ऐसा हो गया। अरे बाप रे बाप। हालेलुया। इसकी वजह से नहीं, पीछे कोई और बैठा है, उसको देखो। हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं। लहू मांस को देखना बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। घर के पीछे जो रूट है, शैतान जो जड़ है, उस झगड़े की, उस कलेश की, हालेलुया, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए क्या कर? कितने मजबूत हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभु बोल रहे सारे हथियार बांधो। नम्रता हथियार है, दीनता हथियार है, हालेलुया। दूसरों के लिए आंसू बहाना, प्रार्थनाएं करना, रोना, ये बहुत बड़ा हथियार है, हालेलुया। आंसू बहा बहा के लोगों ने राष्ट्रों को, देशों को बदल दिया, जातियों को जीत लिया प्रभु के, हालेलुया। आंसू बहा बहा के मुर्दों को जिंदा कर दिया, हालेलुया। रो रो के प्रभु के सामने रो, ये हथियार है। कितने लोग समझ? हमको सारे हथियार बांधने हैं। प्रभु कह रहा है ऐसे तुमको करना पड़ेगा, पौलुस कह रहा है तुमको भी ऐसे करना पड़ेगा, हालेलुया। इसलिए पौलुस के ऊपर क्या होता था? पौलुस के ऊपर लोग कपड़ा छुआते थे और बीमारों के ऊपर डाल देते थे, बीमार चंगे हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं निकल के बाहर चली जाती थी, हालेलुया। मतलब क्या था? मन में नम्र और दीन था। तो वो पहले कह चुका है कि मैं यीशु की नम्रता और कोमलता के कारण तुमको आज सिखा रहा हूं। पर हूं कौन? वही पौलुस हूं, वही कौन सा? जिसकी पिक्चर देखते ही तुम डर जाते थे, जिसके बारे में सुनते ही तुम डर जाते हो। शाऊल, तरसुस का शाऊल यहां पे आ रहा है, भागो, ऐसे हो जाता। आज मैं वही हूं, रोज मुक्के खाता हूं, रोज डंडे खाता हूं, रोज बैग सहता हूं, रोज लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनता हूं। क्यों? मसीह की नम्रता और दीनता के कारण, उसकी कोमलता के कारण, हालेलुया। क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा, हालेलुया। अगर मुझ में कोई जीवित है तो वो है मसीह, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं? पे खत्म करें? कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं? हालेलुया, ओके। सो हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, इसलिए सास बहू को देखना बंद करें, भाई भाई को देखना बंद करें, पड़ोसियों को देखना बंद करें कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ये सारे हथियार जो कि शैतान के चलाना बंद करे और सच्चाई में जो लड़ाई है उसमें प्रभु में बलवंत होके, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होके खड़े हो जाइए, ताकि शैतान भाग जाए वहां से, हालेलुया, हालेलुया।
आगे लिखा है 13वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरा दिन, हालेलुया। अभी कौन सा समय चल रहा है? बुरा दिन, हालेलुया। आप प्रभु के पास आते हो तो आप दुनिया भर के दुश्मन बन जाते हो। बन जाते नहीं बन जाते? बुरा मतलब चार जो संसार है, भयानक बुरी बुरी चीजें, हालेलुया। कोई बहुत सारे जो संसार के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, उसके शत्रु बन जाते हैं, उसके लिए बुरा 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 सोचना स्टार्ट कर देते हैं, भयानक तरीके से, हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमारी लड़ाई इसलिए नहीं कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे बाप ने नहीं किया, बाप के पीछे जो बैठा था वो दिखाई नहीं देता तेरे को, उसने किया। हालेलुया हालेलुया। और हम दोष लगा रहे हैं बाप पे, माँ पे, भाई पे, हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है हथियार लो, और हथियारों के जरिए तुमको पता चलेगा कि वार कहां से हो रहा है, तुम्हें क्या वार करना है। सारे हथियार तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, और कौन सा हथियार वार करने के लिए हम देखेंगे आगे। इसलिए सत्य से कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया। एक हथियार, सत्य से क्या कर लो? कमर कस लो, हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। टाइट हो जाओ, झूठ को अंदर एंट्री करने मत, हालेलुया। आज मैं बैठ नहीं लगाई, जल्दी जल्दी में आ गया, कमर नहीं कसी, बार बार पैंट ऊपर करनी पड़ती तो गड़बड़ है ना, हालेलुया। कमर कस के आता तो कितना भी भागता, कितना भी नाचता, कोई दिक्कत नहीं, हालेलुया हालेलुया। अभी जब नाच रहे थे तो मैं नाच नहीं पा रहा था, उछल रहा था नीचे जाके। कितने लोग समझ रहे? अगर हम सत्य से कमर नहीं कसेंगे तो हम पैंट पकड़ते रह जाएंगे और शैतान चाटे मार के भागेगा। युद्ध में हमें कमर कसनी है सच्चाई से, हालेलुया। सच्चाई है परमेश्वर का वचन, इस सच्चाई में खड़े होना है, झूठ को जगह नहीं देनी है। प्रभु कह रहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। इसके बीच में अगर कुछ भी सोचते हो तो समझ लो किसकी तरफ से है? शैतान का हथियार आ जाएगा। उसे जगह मत दो, इतना टाइट करो अपने आप को वचन में, इतना मजबूत कर लो वचन के अंदर, हालेलुया। पहले भी हमने पढ़ा, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करना है? बलवंत बनना। वचन ही सब कुछ है। इसलिए यीशु ने बोला फरीसियों से और बहुत सारे लोगों से कि तुम परमेश्वर और उसके वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते, भूल में पड़े हो इसलिए, हालेलुया हालेलुया। सब कुछ वचन है। आगे लिखा है पांव में मेल मिलाप का सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने हमें कौन सी सेवा दी है? मेल मिलाप, हालेलुया। तो इस सुसमाचार को जो मेल मिलाप को खुदा से करने का एक और हथियार है, नम्रता के साथ, किसी भी रीति से। जैसे पौलुस कभी नहीं रुका, लोगों का परमेश्वर के साथ मेल करा, हालेलुया। लाइट रही है या वैसे हुआ? हालेलुया। लोगों का क्या करना? परमेश्वर के साथ मेल करना। मतलब आपको सुसमाचार प्रचार करना कभी भी रोकना नहीं, हालेलुया। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है, हालेलुया। जब आप सुसमाचार को प्रचार करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी, हालेलुया। आगे सुसमाचार का प्रचार क्या कर रहे हैं? इस वचन को प्रचार कर रहे हैं, वो वचन जो बहुत पावरफुल है, जिसमें आप भर गए हो। जब वो बाहर आएगा उसकी शक्ति का प्रभाव दिखेगा, हालेलुया। जब आप प्रचार करोगे, जब आप लोगों को सिखाओगे कि यीशु
मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया और वो छुड़ाने वाला है, बचाने वाला, चंगा करने वाला है। एक दिन आके धरती पे खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, और मरे हुओं का और जीवितों का सबका न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम मन फिराओगे और स्वर्ग के राज्य की तरफ देखोगे तो परमेश्वर तुम्हारे सारे पाप क्षमा करके तुम्हें पवित्र करके अपने साथ हमेशा के लिए स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया, वो तुम्हारा चंगा करने वाला है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। वो तुम्हारे लिए कंगाल हुआ ताकि उसके उस अनुग्रह के कारण, जिसके कारण वो कंगाल बना, तुम धनी हो गए। हालेलुया, उसने तुम्हारे लिए अपना खून दिया है ताकि तुम्हें खरीद ले। अब तुमको उसने खरीद लिया, इसलिए अब कोई तुम्हें टच कर नहीं सकता। हालेलुया, जब आप इन बातों को परमेश्वर के लोगों के सामने या किसी के भी सामने सुसमाचार करके रखोगे कि एक तरफ दंड किया गया है और एक तरफ आजादी है, किधर जाना चाहते हो? हालेलुया, क्योंकि जो मसीह यीशु के हैं उन पर दंड किया गया नहीं है। ये सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके ऊपर एक तरफ दंड है, एक तरफ दंड नहीं है। आपको किधर जाना है? हालेलुया, सामर्थ किधर है छुटकारे की? जिधर दंड नहीं है। हालेलुया, और यहाँ पे सुसमाचार जब आपके जीवन से जाएगा तो पहले वो ब्लेसिंग आपके पास आएगी, वो सामर्थ आप में से होके दूसरे के अंदर जाएगी। हालेलुया, बीमारी को चंगा करने वाली सामर्थ आप में से निकलकर दूसरे के अंदर जाएगी। हालेलुया, बिजनेस फेल हो रहा है, सक्सेस की सामर्थ आप में से होकर दूसरे के अंदर जाएगी। हालेलुया, रिश्तों में प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, वो मेल मिलाप की सामर्थ आप में से होकर दूसरों के अंदर जाएगी। हालेलुया, कहां से होके जाएगी? आप में से होके जाएगी, क्योंकि वचन कहां से जा रहा है? आप में से जा रहा है। हालेलुया, जितना आप रीच करोगे उतना परमेश्वर की सामर्थ और मेल मिलाप की सेवकाई बढ़ती चली जाएगी। हथियार है। हालेलुया, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध किस चीज का किया गया दुनिया में? सुसमाचार प्रचार। आप दुनिया में कुछ भी प्रचार करो, आप तंबाकू का प्रचार करो, आप गंदी गंदी चीजों का प्रचार करो, आप दवाइयों का प्रचार करो, किसी भी ईश्वर का कुछ भी कहीं भी प्रचार करो, लेकिन जहां सुसमाचार प्रचार होता है वहां पे बखेड़ा खड़ा, विरोध खड़ा हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि इसमें सामर्थ है उद्धार करने की। हालेलुया, ये हथियार आपके पास, आप इसे करना शुरू करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे और होगा। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, एक आदमी दुखी है, वो आपके पास आया, वो कह रहा मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में कर्जे हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, चारों तरफ से बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर, बुरी खबर है। हालेलुया, और आप कहते हो कि यीशु ने तुम्हारी बीमारी को उठा लिया, अब उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। ये क्या है? उसके लिए खुशखबरी है कि मैं चंगा हो गया हूं। उसके घर में कलेश है, आप कहते हो यीशु तुम्हें अपनी शांति देगा। आमीन, आप कहते हो झगड़े कराने वाली आत्मा निकल जा, और प्रभु मेल मिलाप का आत्मा इनके जीवन में काम करे। आमीन, आज से आपके जीवन में मेल मिलाप आ जाएगा। यीशु समाचार। हालेलुया, अब आपका प्रभु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा अगर उस पर आप विश्वास करोगे तो। ये सुसमाचार। हालेलुया, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, हमारा चरवाहा, किसी भी चीज की घटी हमें नहीं होगी। इससे बड़ा सुसमाचार क्या होगा? हालेलुया, बहन जी इतनी गर्मी में कैसे सो लेते हो?
हालेलुया। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं और कितने लोग